अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज में कहाँ कहाँ पे लेंसेज के एप्लीकेशन या इतलाक़ हैं। तो इसमें सबसे पहले कैमरा पढ़ेंगे, फिर आगे स्लाइड प्रोजेक्टर, फ़ोटोग्राफ़र, इनलार्जर, इस तरह मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के मुतालिक पढ़ेंगे कि जहाँ पे एप्लीकेशन है जिनमें यूज़ होते हैं लेंसेज। इस्तिलाहात यहाँ पे यूज़ होंगी लेंसेज की, जहाँ पे लेंस बाकायदा खुद यूज़ होंगे, ये इसकी एप्लीकेशंस में आ जाएगा। सबसे पहले कैमरा है, सिंपल कैमरा। सिंपल कैमरा जो होता है ये एक लाइट प्रूफ बॉक्स होता है, लाइट प्रूफ बॉक्स। लाइट प्रूफ बॉक्स से मुराद कहीं और से लाइट इसमें इंटर नहीं होती, सिवाय एक सामने जो पॉइंट होता है जिसमें से लाइट ने इंटर होना होता और इमेज बननी होती, उसके अलावा बाकी तमाम का तमाम लाइट प्रूफ होता है। सिंपल कैमरा जो होता है ये लाइट प्रूफ होगा, उस पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट में से लाइट इंटर नहीं हो सकती कैमरे के अंदर, सिंपल कैमरे में। और ये कैमरा जो होता है इसमें लेंस और फिल्म जहाँ पे इमेज ने फोकस होना होता है, इसका फासला डिस्टेंस फिक्स होता है। यानी यहाँ पे लेट किया एक लेंस है कैमरे के अंदर, जो यहाँ पे छोटा सा सुराख होगा, यहीं से बस लाइट इंटर होगी, बाकी सारा जो होता है लाइट प्रूफ होता है। इसको कवर कर लिया होता है प्लास्टिक के एक बॉक्स से, उसके अंदर ये होता है। तो ये लेंस हो गया, लेंस यहाँ से लाइट इंटर होगी इस लेंस में से, और लेंस और जहाँ पे फोकस होना है इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं कर सकते सिंपल कैमरे में। ये किसके इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल होता है ये वाला डिस्टेंस। इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, वेरिएशन नहीं आएगी इसमें सिंपल कैमरे में। तो लाइट जब जाएगी इधर से इंटर हुई इस पॉइंट से, इसके अलावा कोई और है ही नहीं पॉइंट जिसमें से लाइट इंटर हो। क्यों? क्योंकि ये एक लाइट प्रूफ बॉक्स है। लाइट इंटर होगी तो इस लेंस में से गुजरने के बाद, लेंस है, लेंसेज में क्या होता है, किस तरह इमेज बनती है, 12 मरतबा बात कर चुके हैं कि लेंसेज में इमेज बनती है बाई रिफ्रैक्शन, थ्रू रिफ्रैक्शन। और मिरर में कैसे इमेज बनती हैं मिरर से? वो रिफ्लेक्शन, लेंसेज में रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन की वजह से इमेजेस बनेगी। अब सिंपल कैमरे में लाइट जो थी इंटर हुई, लेंस में से गुजरी, लेंस में से गुजरने के बाद यहाँ पे फोकस करेगी, यूँ जाएगी लाइट, बाहर से गई इस पॉइंट में से, जब इस पॉइंट में से लाइट यूँ गई, इधर से भी एक रे गई, तो ये सारी जो है एक पॉइंट से गुजरने के बाद इस लेंस में गुजरेगी, गुजरने के बाद किसी एक पॉइंट पे ये मिलेंगी, ये वाली रेस जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे इमेज बनेगी। दो पॉइंट्स के दरमियान ये वाला लेंस और यहाँ पे फिल्म जहाँ पे इमेज बननी है, ये डिस्टेंस फिक्स होगा। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, इस लेंथ की फोकल लेंथ के इक्वल होगा। तो ऑब्जेक्ट पीछे जिसकी इमेज लेनी है वो याद रखने वाली बात है, कहाँ पे रखा जाएगा वो ऑब्जेक्ट? 2f से परे, बियॉन्ड द 2f से भी परे। जब वो 2f से परे होगा, लेंसेज में पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, जब ऑब्जेक्ट 2f से भी बियॉन्ड हो, परे हो 2f से, तो फिर जो इमेज है वो कैसी बनती है? वो इमेज बनती है स्मॉलर देन साइज से बिल्कुल छोटी। ऑब्जेक्ट अगर इतना है, इमेज इंतहाई छोटी उसकी निस्बत बनेगी, और वो इन्वर्ट होगी, उल्टी होगी, रियल होगी, इन्वर्ट होगी और स्मॉलर देन साइज होगी। तो ये देखा जाएगा कि जिस ऑब्जेक्ट की इमेज ले रहे हैं वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2f से ज़्यादा होना चाहिए, बियॉन्ड द 2f से परे। जब 2f से परे होगा तब जो इमेज बनेगी कैमरे में वो क्या होगी? रियल होगी, इन्वर्ट होगी और स्मॉलर देन साइज। इसीलिए कैमरे में इमेज छोटी बनती हैं, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होता है, इमेज छोटी बनती है। वजह यही है कि वो बियॉन्ड द 2f होता है। जब भी ऑब्जेक्ट लेंस से 2f से के दूरी पे फासले पे हो, तब उसकी इमेज जो होती है स्मॉलर बनती है और वो इन्वर्ट होती है, उलट होती है। तीसरा वो रियल होती है। तो ये वाला कैमरे में यूँ इमेजेस बनेगी। अब पढ़ लेते हैं। In simple camera consists of a light proof box
जो कि लाइट प्रूफ बॉक्स पे मुश्तमिल होता है विद द कन्वर्जिंग लेंस। और इसका लेंस ये वाला ज़ाहिर है कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता? कन्वेक्स लेंस भी या कन्वर्जिंग लेंस। बट कनकेव लेंस जो होता है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि कनकेव लेंस में यूं दिखाई देता कि रेज पीछे से कहीं आ रही हैं किसी पॉइंट से, लेकिन एक्चुअली में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसका जो फोकस होता है, फोकल पॉइंट जिसे कहेंगे, वो भी वर्चुअल होता है कनकेव में। लेकिन ये कन्वेक्स का केस है, तो कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करना यानी कन्वेक्स लेंस। इसलिए हम देख रहे हैं कि ये कन्वेक्स लेंस है। ये वाला जो लेंस होता है ये कन्वेक्स ही होता है, जो कि सेंटर से मोटा हो और साइडों से एजिस से ऊपर और नीचे पतला हो, वो कन्वेक्स लेंस होता है। उसे कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रेस गुजरने के बाद किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं कन्वेक्स लेंस में, वजह ये होती है। आगे इन फ्रंट जो कि उसके सामने रखी जाएगी एंड अ लाइट सेंसिटिव प्लेट और फिल्म। ये वाली लाइट सेंसिटिव प्लेट कौन सी? ये वाली, ये फिल्म। यहाँ पे इमेज बनेगी एट अ बैक। द लेंस फोकसेस द इमेज टू बी अ फोटोग्राफ्ड ऑन टू फिल्म। जो पहले बात करके हटा कि फोटोग्राफ्ड होगी किस पे? फिल्म पे। फिल्म पे वो फोकस करेगी, यानी इमेज जो है वो फिल्म पे बनेगी, ना सिंपल कैमरा। लाइट रेज गुजरी, जिस ऑब्जेक्ट की इमेज लेना चाहते हैं वहां से लाइट रेज गुजरी, गुजरने के बाद वो फिल्म पे तमाम की तमाम कन्वर्ज करेंगी और इमेज फिल्म पे बनेगी। द लेंस इन अ सिंपल कैमरा, सिंपल कैमरे में डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड फिल्म इज फिक्स्ड। क्या बात कर रहा? सिंपल कैमरे में लेंस ये रहा और ये फिल्म, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये फिक्स होता है, विच इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जो कि फोकल लेंथ लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल होगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2f, 2f से परे। जब ऑब्जेक्ट 2f से परे होगा तब ही इमेज होती है स्मॉलर देन साइज होती है, साइज से छोटी होगी और इन्वर्ट होगी, रियल होगी। ये देखा जाएगा। अगर 2f पे है ऑब्जेक्ट, फिर उधर भी 2f पे बनती है, सेम इन साइज, रियल होगी, इन्वर्ट होगी। लेकिन हमने तो सेम इन साइज नहीं, एक आदमी की पिक्चर लेनी है, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी पिक्चर कैमरे में बन जाएगी, नहीं, इसलिए वो 2f से परे होगा। जब 2f से परे होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो इमेज बनेगी वो स्मॉलर होगी साइज के लिहाज से, विच इज equal to focal length of a lens. An object is placed beyond the 2f. A real inverted and diminished image यानी smaller than size is formed. वो काफ़ी छोटी होगी उससे, ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनेगी। ये कैमरा था, आगे आ गया स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर या प्रोजेक्टर ये कौन सा होता है, कैसा होता है? ये रहा स्लाइड प्रोजेक्टर। इसमें सबसे पहले ये कन्वर्जिंग मिरर यूज हो रहा है। ये कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता? कनकेव मिरर, कनकेव, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये कनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर यूज हो रहा। ये जो है लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स है, ये रही लाइट सोर्स, ये कन्वर्जिंग मिरर। लाइट सोर्स से लाइट गई, कन्वर्जिंग मिरर के साथ जाके टकराई, टकराने के बाद कन्वर्जिंग मिरर के साथ टकराई, टकराने के बाद वो यूं पैरेलल लाइट रेज हो गई, सीधी जाएंगी, जाके टकराएंगी। फिर आगे ये कंडेंसर लेंसेज हैं, जो कि पेयर ऑफ लेंसेज पे मुश्तमिल है। ये पेयर ऑफ लेंसेज इसे कहेंगे कंडेंसर लेंसेज, कंडेंसर लेंसेज, ये कंडेंसर लेंसेज है। आगे ये स्लाइड है, स्लाइड, कंडेंसर लेंसेज, स्लाइड, स्लाइड से आगे लेंस जो है इसे बोलेंगे प्रोजेक्शन लेंस। स्लाइड से आगे जो लेंस है इसे कहेंगे प्रोजेक्शन लेंस। ये वाला प्रोजेक्शन लेंस, ये जहाँ पे हमने इमेज लेनी है ये स्क्रीन होगी। जिस तरह वहाँ पे फिल्म थी, यहाँ पे ये स्क्रीन होगी, स्क्रीन पे हम इमेज लेंगे, ये स्क्रीन है। लाइट रेज जो थी यहाँ से सोर्स से निकली, सोर्स ऑफ लाइट रे कोई बल्ब हो सकता है, ये भी तो लाइट रेज यहाँ से भी एमिट होती हैं, यहाँ पे भी इसी तरह कोई सोर्स होगा जिससे लाइट रेज निकलेंगी, निकल के टकराएंगी। यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्जिंग मिरर यानी कनकेव मिरर।
मिरर वाले केस में कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता और डाइवर्जिंग मिरर कन्वेक्स मिरर होता। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग के कन्वर्ज कर सके, कहीं पे मिल सकें, इसलिए ये कन्वर्जिंग मिरर यूज़ किया और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी। लाइट रेज गई, टकराई, टकराने के बाद ये पैरेलल हो गई, ये कंडेंसर लेंसेज में से गुजरने के बाद वो लाइट रेज जो थी इसने इस स्लाइड के हर हिस्से को रोशन कर दिया। स्लाइड जिससे आपने जिसकी इमेज लेनी है, आगे जहाँ पे बननी है स्क्रीन पे इमेजेस बननी है, ऑब्जेक्ट कौन सा, ये स्लाइड ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेजेस आगे बननी है, स्लाइड पे जो भी होगा उसकी इमेज आगे बन जाएगी। तो स्लाइड के हर हिस्से को रोशन कर देगी ये रेज जो पैरेलल थी। फिर प्रोजेक्शन लेंस में से टक गई, जाने के बाद आगे स्क्रीन पे इमेज बनेगी। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इस स्लाइड को कहाँ पे रखा जाए। जिस तरह कैमरे में ऑब्जेक्ट कितनी दूर था, 2f से बियॉन्ड, जब 2f से परे था तो इमेज छोटी बनी थी। यहाँ पे क्या किया जाए कि इमेज, प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, इमेज को बड़ी करके दिखाना। इसका मतलब इस स्लाइड को 2f से परे नहीं रखेंगे। अगर 2f से परे रख दिया फिर क्या होगा, फिर इमेज तो बनेगी लेकिन स्मॉलर देन साइज। हालांकि प्रोजेक्टर तो छोटी सी इमेज होती है, इतनी बड़ी करके दिखा देता, प्रोजेक्टर का काम ही ये होता। यानी यहाँ पे जो स्लाइड है वो कहाँ पे रखी जाएगी, 2f और f के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वहाँ पे रखी जाएगी। f और 2f के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, f से ग्रेटर 2f से कम, इनके दरमियान जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है f और 2f के दरमियान, तो फिर इमेज लार्जर बनती है, इन लार्ज जो हो जाती है, बड़ी हो जाती है उस ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे स्लाइड को, जो कि ऑब्जेक्ट ही है स्लाइड, इसको कहाँ पे रखेंगे, f और 2f के दरमियान। जब f और 2f के दरमियान में होगी तो इमेज हमारे पास लार्जर होगी और इन्वर्ट होगी और रियल होगी, ये होंगी जी। अब प्रोजेक्टर पे तो देखते हैं इमेज जो है वो तो उल्टी नहीं होती, इन्वर्ट नहीं होती। फिर क्या करें, यहाँ पे तो इन्वर्ट हो रही है, मैंने कहा कि इसने इन्वर्ट करना है इमेज को, तो फिर क्या करें, वहाँ पे देखते हैं हम स्क्रीन पे तो एक बिल्कुल करेक्ट इरेक्ट इमेज मिलती है, बिल्कुल सीधी। लेकिन ये जो है प्रोजेक्टर, ये क्या कर रहा है, ये तो उसको उल्टी कर रहा है। तो क्या इन्वर्ट कर रहा है, उल्टी कर रहा है। तो क्या किया जाए, इस स्लाइड को ही उल्टा कर दिया जाएगा। अगर यूं स्लाइड है ना, इसकी इमेज जो है उल्टी बननी है, यानी यूं बनेगी। तो फिर क्या किया जाए, इस स्लाइड को उल्टा रख दिया जाए। पहले ही हम स्लाइड को यूं रख देंगे, अगर यूं रख देंगे इसकी इमेज उल्ट होनी है, इसका उलट क्या होगा, यूं सीधी इमेज मिल जाएगी। क्या मैंने कहा, यहाँ पे जब इमेज बननी है स्लाइड प्रोजेक्टर में, और इस ऑब्जेक्ट यानी स्लाइड को कहाँ रखना, बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के दरमियान हम इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑब्जेक्ट स्लाइड जब f और 2f के दरमियान रखा जाएगा तो इमेज कैसे बनती है, पढ़ चुके हैं पीछे। तो इमेज बनती है उस ऑब्जेक्ट से ग्रेटर, इनलार्ज्ड, बड़ी बनती है, और रियल बनती है, और वो क्या होती है, उल्टी होती है, इन्वर्ट होती है। लेकिन हम जब प्रोजेक्टर पे देखते हैं वो तो इमेज बिल्कुल सीधी होती है। वजह क्या बनती है, वजह यही होती है कि इस स्लाइड को ही उलट कर दिया जाए। अगर ये सही है ना, सीधी है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, उलट कर दिया जाएगा, इन्वर्ट। पहले इसके अंदर सेटअप यूं बनाया जाता है कि इसको उल्टा रखा जाता है, यूं। जब उल्टा रखा जाता है इसकी इमेज कैसे बनेगी, इसका उलट होना है, इसका उलट होना, तो यूं इमेज बिल्कुल सीधी इरेक्ट इमेज हमें मिल जाती है जो हम देखते हैं। अगर अदरवाइज हम इसको स्लाइड को सीधी रखें, स्लाइड को अगर सीधी रखी हुई तो इसकी इमेज उल्टी बनेगी, यानी उल्टा दिखाई देगा सामने स्क्रीन पे, तो वो सीधा नहीं होगा। तो क्या किया जाए, स्लाइड को ही उल्टा रख दिया जाए। जब स्लाइड को उल्टा रखना, इमेज का हमें पता है इमेज इसकी उल्टी बननी है, इसका उलट क्या होगा, इसका उलट यूं होगा, यूं सीधी इमेज हमें मिल जाएगी स्क्रीन के ऊपर। यह था स्लाइड प्रोजेक्टर। अब मैं थोड़ी सी रीडिंग कर लेता हूँ। द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर। इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस लाइट सोर्स को रखा। द कनकेव मिरर, बता के हटा, कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर सेम, उसी को कनकेव को ही कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। रिफ्लेक्ट लाइट, मिरर क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन मिरर में ही होती है। रिफ्लेक्ट लाइट बैक इनटू द फेयरली पैरेलल रेज, तो बैक करेगी पैरेलल रेज में, जो इधर को गई थी वो तो गई थी, बाकी बैक रिफ्लेक्ट हुई होने के बाद दोबारा बैक यूं आ जाएगी। पहले भी इधर को जो गई थी फिर इधर को आ गई, जो इसके साथ टकराई वो टकराने के बाद इधर को चली गई, यानी ये दो रेज सीधी चली गई। द कंडेंसर इज मेड
टू कन्वर्जिंग लेंस, ये कंडेंसर है, दो लेंसेज पे मुश्तमिल होते हैं कंडेंसर लेंसेज, दैट रिफ्रैक्ट लाइट। लेंसेज क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन होती है, तो ये रिफ्रैक्ट करेंगे लाइट को। सो ऑल पार्ट ऑफ द स्लाइड इल्यूमिनेटेड, चमक उठेंगे, रोशन हो जाएंगे, किसके, तमाम के तमाम पार्ट्स, क्योंकि आगे इसकी इमेज लेनी है, लेंगे कहाँ पे, इस स्क्रीन पे। और देखो ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज इतनी बड़ी बनी, यानी ये इनलार्ज्ड कर देता है, बड़ा कर देता है। इट प्रोड्यूसेस रियल लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज, ये इमेज को बनाएगा, रियल होगी और वो इन्वर्ट होगी, उलट होगी, लार्ज होगी, बड़ी होगी। द स्लाइड मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, हाँ f और 2f के दरमियान ही स्लाइड को रखना, अगर f और 2f के दरमियान ना हुई तो इमेज और तरह की बन जाएगी, हमें तो बड़ी चाहिए, तो f और 2f के दरमियान रखेंगे। अगर 2f से परे रखेंगे तो वो वेरी स्मॉल, डाइमाइनिश्ड, छोटी, स्मॉलर देन साइज होगी, हमें तो स्मॉलर देन साइज नहीं, इसमें प्रोजेक्टर में चाहिए ही बड़ी होती, इतनी बड़ी स्क्रीन पे जो सिनेमाज में भी लगे होते हैं, तो इसीलिए ये f और 2f के दरमियान रखी जाएगी। जब f और 2f के दरमियान होगी तो एक बड़ी सारी इमेज मिल जाएगी हमें, f एंड 2f। ये था स्लाइड प्रोजेक्टर। आगे आ गया फोटोग्राफ इन लार्जर। फोटोग्राफ इन लार्जर का सेम प्रिंसिपल, कौन सा, स्लाइड प्रोजेक्टर वाला, जो बता के हटा वही है फोटो इन लार्जर में। ऐसे यहाँ पे बस स्लाइड प्रोजेक्टर में यहाँ पे लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से मुराद बल्ब, तो यहाँ पे भी देखा जाए ये बल्ब है, किसमें, फोटोग्राफर इन लार्जर में बल्ब है। आगे यहाँ पे क्या है, कंडेंसर लेंसेज, यहाँ पे भी कंडेंसर लेंसेज, कंडेंसर लेंसेज। आगे इधर क्या है, स्लाइड, ये भी स्लाइड, सेम वही प्रिंसिपल। ये क्या है, लेंस है, ये क्या है, लेंस, प्रोजेक्शन लेंस, ये भी प्रोजेक्शन लेंस, प्रोजेक्शन लेंस। आगे स्क्रीन, तो ये भी स्क्रीन है, सेम प्रिंसिपल, कौन से वाला, स्लाइड प्रोजेक्टर वाला, वही फोटोग्राफ इन लार्जर में होगा। तो यूं इमेजेस बनेंगी, किसमें, फोटोग्राफ इन लार्जर में। यहाँ पे भी स्लाइड को f और 2f के दरमियान में रखा जाएगा, क्यों, क्योंकि फोटोग्राफ इन लार्जर, बड़ा करने वाला, फोटोग्राफ, फोटो को बड़ा करने वाला, इनलार्ज करने वाला, तो फोटो उसी सूरत में इनलार्ज होती है और रियल होती है, कब, जब f और 2f के दरमियान होगा ऑब्जेक्ट, तब इमेज जो बनती है वो रियल होती है और वो उलट होती है, इन्वर्ट होती है। तीसरा वो इनलार्ज होती है, बड़ी होती है। इसीलिए हम यहाँ पे बड़ी इमेज हमें मिल जाएगी स्क्रीन पे। ऑब्जेक्ट स्लाइड इतनी थी, ये इमेज इतनी बड़ी मिल गई, किस पे, स्क्रीन पे मिलेगी। तो यहाँ पे भी सीधी इमेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्लाइड को उलट कर देंगे, जिस तरह प्रोजेक्टर में हमने किया उसी तरह फोटोग्राफ इन लार्जर में करेंगे, जो स्लाइड प्रोजेक्टर में कर चुके हैं, वही सारा फोटोग्राफ इन लार्जर में। ऐसे ही जिस तरह स्लाइड प्रोजेक्टर में इमेजेस बनी, वैसी इमेजेस फोटोग्राफ इन लार्जर में बनेगी। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कैमरा पढ़ा और फिर स्लाइड प्रोजेक्टर, फोटोग्राफ इन लार्जर। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।